नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल आरपीएस एग्जाम के ऊपर। दोस्तों आज हम रेट को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं पर मैंने देखो दोस्तों रेट के लिए बहुत मेहनत की है इस पेपर को बनाने के लिए, ताकि जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं उन्हीं को, जो पिछले पीवाईक्यू है ना, उन्हीं को लेकर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखो दोस्तों, पहला है अपना कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ से और कब शुरू हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्थान में, इसमें राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ से और कब से हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है अपने पास नीमच। पहला क्या, नीमच। और दूसरा ऑप्शन है अपना नशीराबाद। और तीसरा है अपना एरनपुरा। और चौथा है कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपना पहला विद्रोह नशीराबाद छावनी से हुआ था, जो कि हमारे कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। और कब हुआ था, 28 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था, 28 मई 1857 को हुआ था। अपन इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, हमारे राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 28 मई 1857 को हुई थी। कब हुई, 28 मई 1857 को नशीराबाद छावनी अजमेर से हुई थी। कब, कहाँ से हुई थी, नशीराबाद छावनी अजमेर से हुई थी। और इसी के साथ में और अपन बात करते हैं कि यहाँ पर क्या थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। क्या थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जिनके सैनिकों ने क्या किया था, यहाँ पर विद्रोह किया था। और एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम क्या था, न्यूबरी। क्या नाम था उसका, न्यूबरी था। इसकी हत्या कर दी थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसकी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आहार उदयपुर को, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा हनुमानगढ़, जो कि गलत है। तीसरा गणेश्वर, गणेश्वर नीम का थाना। वैसे अभी नीम का थाना विलय होकर किसमें आएगा भाई, सिक्किम में आएगा, ठीक है। चौथी बैराट, जो कि गलत है। तो देखो इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं अपन कि गणेश्वर सभ्यता कातल नदी किनारे है। कहाँ पर है, कातल नदी किनारे है। और आपको पता है कातल नदी क्या है, एक अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी है। यहाँ से भारी मात्रा में, यहाँ से क्या निकलते, यहाँ से भारी मात्रा में तांबे के उपकरण मिले, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी क्या किए थे, निर्यात किए जाते थे। यानी यहाँ पर जो अपने गणेश्वर, जहाँ सीकर जिले में स्थित है, यहाँ से जो तांबे के उपकरण मिले थे ना, जो कहाँ पे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कर दिया, यहाँ से निर्यात किए जाते थे। मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। किसका, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, जिससे अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। यानी कि जैसे हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था हमारा 1876 में, तो उस समय जब महाराणा प्रताप जब वो घायल हो गए थे, उनके घोड़ा चेतक, तो महाराणा प्रताप युद्ध से जब बाहर निकले थे, तो उनका एक हाथी था, उसका नाम क्या था, उसका हाथी का नाम था हमारा राम प्रसाद। क्या नाम था उसका, राम प्रसाद। जिसका जिसके अकबर के सैनिकों ने क्या कर लिया, पकड़ लिया था और अकबर के पास ले गए थे। और अकबर ने उसका नाम बदल कर क्या करते था, पीर प्रसाद। देखो इसके बारे में अपन थोड़ी बातचीत करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में, किसमें, हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद नामक एक हाथी जो किसका था, महाराणा प्रताप का था। उसने अद्भुत वीरता दिखाई और पकड़े जाने के बाद अकबर ने इसका नाम क्या बदल दिया, पीर प्रसाद रख दिया। और यहाँ पर एक हाथी और था, मर्दाना। मर्दाना हाथी किसका था, मानसिंह का था। और एक चेतक घोड़ा था, जो किसका था, महाराणा प्रताप का था, जिसके ऊपर महाराणा प्रताप बैठकर युद्ध कर रहे थे। कि इसके ऊपर जो चेतक था, चेतक के ऊपर महाराणा प्रताप ने क्या लगा रखी थी, हाथी की सूंड लगा रखी थी। और जब महाराणा प्रताप ने, जब मानसिंह जब उसके हाथी बैठा था मर्दाना, उस हाथी के ऊपर जब मानसिंह बैठा हुआ था, तो कहा जाता है कि चेतक ने अपने दोनों पैर हाथी के सिर के ऊपर टका दिए थे। और महाराणा प्रताप ने मानसिंह को भाला मारा था। उससे मानसिंह तो उसके जो हाथी के ऊपर जो बैठने का होता है उसमें ओदा, उसमें वो तो चिपके थे। लेकिन जिसका महावत, महावत किसे कहते हैं, जो हाथी चलाने वाला होता है उसी को महावत कहते हैं। तो महावत मारा गया था। लेकिन जब जैसे पैर चेतक ने जैसे पैर हाथी से नीचे उतारने की कोशिश की, तो हाथी की सूंड में क्या थे, दो तलवारें लगी हुई थी, धारदार विषैली तलवार थी। तो उसकी तलवार की जैसे चेतक का एक पैर कट गया था। इससे चेतक क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। और जब घायल हो गए तो झाला अज्जा ने क्या किया था, उनका जो मस्तिष्क का जो मुकुट था, जो सेहरा था, उसको महाराणा प्रताप से ले लिया। और महाराणा प्रताप से कहा कि आप जाओ, चेतक घायल है, इस युद्ध को मैं संभालता हूँ। तब जो झाला अज्जा थे वो क्या हो गए थे, इस युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। देखो एक बार
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद रेंसी, जो ये हमारा क्या करेक्ट आंसर है। कर्नल जेम्स टोड को नहीं कहा जाता है। अगला कवि श्यामल दास को नहीं कहा जाता, सूर्यमल मिश्र को नहीं कहा जाता। इस क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं कि मुंशी देवी प्रसाद, कौन, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद रेंसी को राजस्थान का क्या कहा, अबुल फजल का, क्या कहा, अबुल फजल। क्या बताओ, मोहम्मद रेंसी को अबुल फजल किसने कहा था। तो वो किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। नेडसी ने नेडसी ख्यात और मारवाड़ परगना विगत लिखी है। इस मारवाड़ परगना विगत का दूसरा नाम राजस्थान का गजेटियर भी है। क्या है इसका दूसरा नाम, राजस्थान का गजेटियर भी है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ था। किसका, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है प्रथम चरण, जो कि सर्वथा गलत है। दूसरा ऑप्शन है चतुर्थ चरण, जो कि गलत है अपना। तीसरा ऑप्शन है पंचम चरण, ये अपना क्या सही है। पंचम चरण कब हुआ था, 15 मई 1949 को हुआ था। और देखो इसके अपन थोड़ी व्याख्या करते हैं कि डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ में कौन कौन जिले आते थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली को वृहत राजस्थान में मिलाकर क्या कहा, नाम दिया गया, इसको संयुक्त वृहत राजस्थान बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के किसान थे। किसमें, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के किसान थे। तो आप ने सुना होगा कि धाकड़ जाति के दो किसान थे, रूपाजी और करपाजी, दोनों क्या हो गए थे इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए, धाकड़ जनजाति के किसान थे। तो किसके अधिकतर किसान थे इसमें, धाकड़ जनजाति के किसान थे। इसकी व्याख्या करते हैं, यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन, ये क्या भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। ये कब तक चला था, 44 वर्षों तक चला था। कब से, 1897 से लेकर 1941 तक चला था। और अहिंसक किसान आंदोलन था। ये क्या था, अहिंसक किसान आंदोलन था। अहिंसक का मतलब ये था कि इसमें किसी भी किसान ने ऐसा नहीं कि भाई उसके ऊपर राजा के ऊपर अधिकार मतलब आक्रमण कर दिया या उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें किसान जाते बैठ जाते और धरना प्रदर्शन करते, इसके अलावा और कुछ नहीं किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, साधु सीताराम दास। और बाद में किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कर्नल जेम्स टोड ने, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा। तो पहले ऑप्शन हल्दी घाटी के युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध ये नहीं कहा था, उसने क्या कहा था, थर्मोपल्ले के युद्ध। दूसरा ऑप्शन नंबर दीवेर का युद्ध, कौन सा, दीवेर का युद्ध। इसी को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, ये मेवाड़ का मैराथन है। यह युद्ध कब हुआ था, दीवर का युद्ध हुआ था 1582 में हुआ था। कब हुआ था, 1582 में। और किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था महाराणा प्रताप ने दीवेर के युद्ध में मुगलों की सेना को क्या किया था, बुरी तरीके से हराया था। और जिसे उनकी जीत का श्री गणेश माना जाता था। किसे, उसकी जीत का श्री गणेश माना जाता था। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध से जब हार गए थे और पहाड़ियों में चले गए थे, उस समय महाराणा प्रताप ने प्रथम जीत किस युद्ध में हासिल की थी, दीवेर के युद्ध में। इस दीवेर के युद्ध में उनके पुत्र अमर सिंह भी शामिल थे। टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की क्या कहा था, थर्मोपल्ली कहा था। क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। अपन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिहार वंश का वह शासक जिसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। किसकी, आदिवराह की उपाधि धारण की थी। पहला ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, जो कि गलत है हमारा। दूसरा ऑप्शन है वस्त्राज, जो कि गलत है। तीसरा ऑप्शन है मीरभोज, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मिहिर भोज, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। देखो इसकी बात करते हैं मीर भोज की, कि मीर भोज प्रत्यार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। प्रत्यार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, मीर भोज था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। किसका भक्त था, भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए उसने आदिवरा और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अपन, कि मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग का पत्र का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर क्या है, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था। तो पहला ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, जो कि हमारा गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सी ऑप्शन मणिकलाल वर्मा, जो कि गलत है हमारा। और डी ऑप्शन साधु सीताराम, वो भी हमारा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, मोतीलाल तेजावत ने, जिसने 21 सूत्री मांग पत्र का मांग की थी।
अब देखो ये होता क्या है, इसकी बात बात करते हैं अपन मोतीलाल तेजावत ने। किसने? मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध 1921 में एक ही आंदोलन चलाया और मेवाड़ महाराणा को 21 सूत्री मांग पत्र सौंपा। ये 21 सूत्री मांग पत्र होता क्या? इसमें ये थी कि जो 21 से मतलब कि 21 प्रकार की इन्होंने जो अपनी समस्या थी वो लिख के बताई थी कि हमारे को ये समस्या है। 21 सूत्री इसलिए उसको नाम दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि उनकी जो समस्या थी ना, उस वो 21 बातें गई थी मेवाड़ के महाराणा को कि महाराणा जी हमारे पास ये समस्या है, तो वो टोटल 21 समस्या थी और आप हमारी समस्या का निदान करो। अगले पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान का वह दुर्ग जो जल दुर्ग औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस के दुर्ग में? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन पहला मेहरानगढ़ नहीं आता, चित्तौड़गढ़ नहीं आता। तीसरा ऑप्शन है घाघरों। घाघरों किस श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। व्याख्या करते हैं, झालावाड़ में स्थित घाघरों दुर्ग कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में स्थित घाघरों दुर्ग आहू और काली सिंध किस पर? आहू और काली सिंध के संगम पर बना हुआ यह बिना किसी नींव की एक चट्टान पर खड़ा है। किसके ऊपर खड़ा है? बिना नींव की एक चट्टान के ऊपर खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अपन, खातौली का युद्ध। किसका? खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1557 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ? 1500 सॉरी, खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इसमें कौन विजय हुए थे? राणा सांगा विजय हुए थे। कौन हुए थे? राणा सांगा विजय हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल के शासक कौन थे? परमर्द देव थे, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने क्या कराया था? हराया था। और परमर्द देव के दो सेनापति थे, उनका नाम था आला और उदल। क्या नाम था? आला और उदल, जो भी इसी ही युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मेवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है, जो कि मारवाड़ के शासक था। और ये भी कहा जाता है कि जो राव चंद्रसेन थे उन्होंने कभी भी उगल मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और आपको बता दूं, इसे भूला बिसरा राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जिक्र ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए इसको भूला बिसरा राजा कहा जाता है। क्योंकि जो इतिहासकार वगैरह थे उन्होंने भी मतलब इसके बारे में इतना कुछ नहीं लिखा, इसलिए इसको मेवाड़ का भूला बिसरा या मारवाड़ का इसको भूला बिसरा राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हवा महल। हवा महल कब बना था? 1799 में बना था। और किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ताद थे। कौन थे? लालचंद उस्ताद थे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं अपन, हुरला सम्मेलन। हुरला सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में हुआ था। और क्यों हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था? तो मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं को एकजुट करने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? कि मराठों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं को एकजुट करने के लिए किया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? जगत सिंह द्वितीय थे। कौन थे? जगत सिंह द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 16, कालीबंगा की खोज। कालीबंगा खोज कब की गई थी? 1952 में की थी। और किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वागड़ के गांधी। वागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या, जो कहाँ के थे? डूंगरपुर के थे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? वर्धा में स्थापित हुई थी। और 1920 में कहा? अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में की थी। और किसने की थी? अजय राज चौहान ने की थी। किसने की थी? अजय राज चौहान ने की थी। क्वेश्चन नंबर अपन 20 की बात करते हैं कि जालोर का साका। जालोर का साका कब हुआ था? 1311 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1311 ईस्वी में हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कानर देव चौहान और वीरम देव ने क्या किया था? बलिदान किया था। किसने? कानर देव चौहान और वीरम देव ने क्या किया था? बलिदान किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध, कब हुआ था सारंगपुर का युद्ध? 1437 में हुआ था। कि जीत की उपलक्ष्य में या फिर उसकी जीत की याद में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, चेतावनी चूंकट्या किसने लिखा था? तो लिखा था केसरी सिंह बारट ने। महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा था। देखो, जब दिल्ली में दरबार लगाया गया था, ये दरबार किसने लगाया था? मुगलों ने लगाया था। जब मुगलों ने ये दरबार लगाया, तो जब जैसे कि महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जाने लगे, तो भाई साहब जो केसरी सिंह भारत थे ना, उन्होंने
धोए गाए थे, सोटे गाए थे, उन्हें कहा था चट्टानों ने चूम दिया। तो उन्होंने धोए के माध्यम से, है ना, किसको, केसरी सिंह महाराज ने धोए के माध्यम से फतेह सिंह को उस तरफ मुगलों के जो दरबार था उसमें जाने से रोक दिया था। क्वेश्चन नंबर है 23 से पन्ना दाई। पन्ना दाई को सभी जानते हो। पन्ना दाई एक ऐसे महाराज जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के जो महाराणा उदय सिंह थे उनकी जान बचाई थी। देखो, ये बनवीर नाम का क्या था, एक दासी पुत्र था जो उदय सिंह की रक्षा करने बनवीर नाम का क्या था, एक दासी पुत्र था जो कि उदय सिंह को मारना चाहता था। जो कि लिखा हुआ है कि बनवीर से उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन का क्या किया था, पन्नाधाय ने बलिदान किया था। किस नंबर अपन बात करते हैं, 23वें क्वेश्चन की बात, 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो, एकलिंगजी मंदिर। एकलिंगजी मंदिर मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता क्या है, मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था, बप्पा रावल ने करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 25, रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी किसके बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे, और जो कि 1923 में क्या कहा था, जब छज्जू सिंह ने क्या किया था, लाठी से प्रहार किया था, उसमें रूपा जी और कृपा जी दोनों इसमें क्या हो गए, शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, सारंगानेर कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और सांगा कछुआ द्वारा बसाया गया था। देखो, क्वेश्चन नंबर है कि सांगानेर का हवाई अड्डा किसके द्वारा बसाया गया था, सांगा कछुआ के द्वारा बनाया गया था। जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसलमेर का अर्थ साका, जैसलमेर का अर्थ साका कब हुआ था, 1550 में हुआ था। यानी अर्थ साका का मतलब क्या होता है कि इसमें केसरी वध हुआ था पर जौहर नहीं हुआ था। जैसलमेर में जो 1550 में साका हुआ था वो किसके समय हुआ था, लूणकरण भाटी भाटी के समय हुआ था। और इस साका में केसरिया तो हुआ था पर इसमें जौहर नहीं हुआ था, यानी पुरुषों ने केसरिया तो धारण किया था लेकिन इसमें जौहर नहीं हुआ था। अपन क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 28 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है, मत्स्य संघ की राजधानी। मत्स्य संघ की राजधानी क्या है भाई, अलवर है। और कब बनाई गई थी, 18 मार्च 1948 को बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। और अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित किया गया था। पूर्व में क्या थी, यहाँ संस्कृत एक पाठशाला थी। पूर्व में क्या थी, यहाँ पर संस्कृत एक पाठशाला थी जिसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। महाराणा कुंभा की उपाधियां, महाराणा कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी है, देखो, एक तो है अभिनव भट्टाचार्य, दूसरी है हिंदू सुल्तान, तीसरा है हाल गुरु, छाप गुरु। ये सभी क्या है, महाराणा कुंभा की उपाधियां है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1911 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसने कि इस युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी की इतनी बुरी तरीके से मारा था कि मतलब उसको भगा भगा के मारा उसको, और अंत में गजनी चला गया पृथ्वीराज, ये मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन है, भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। भाई साहब, ये भटनेर दुर्ग है ना, सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। इसके अलावा ये सबसे प्राचीन दुर्ग भी है। ये क्या है, सबसे प्राचीन दुर्ग है। और भाटी राजा भूपत के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि भटनेर दुर्ग, यह राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है, भटनेर दुर्ग। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा जैसलमेर के जेल में मिट्टी का तेल छिड़क कर क्या किया था, इसे जला दिया गया था। सागरमल गोपा को इतनी बड़ी यात्रा दी गई थी, इसको जेल में बुरी तरीके से मारा गया था। और मारने के बाद में जब अंत में क्या किया, इस सागरमल गोपा को इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर इसको मार दिया गया। अगली किसी की अपन बात करते हैं, जसवंत थड़ा, जो कि कहाँ की स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और इसे जोधपुर का क्या कहा जाता है, इसे ताजमहल कहा जाता है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो सरदार सिंह द्वारा बनाया गया था। किसके याद में, पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में याद में जसवंत थड़ा बनाया गया था, जो कि जोधपुर का ताजमहल कहा जाता है। नींबूचौड़ा हत्याकांड कब हुआ था, 1925 में हुआ था। और गांधी जी ने इसे क्या कहा था, दोहरी ढाई सौ कहा था। क्या कहा था, दोहरी ढाई सौ कहा था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527 में हुआ था। कब हुआ था, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजय हुए थे। देखो, बाबर ने अपने जीवन में वैसे लड़े तो काफी युद्ध थे लेकिन 4 ही चर्चित में है। कौन कौन से, बाबर आया, खाना खाया और घाघरा उड़ कर चला गया। यानी कि बाबर ने लड़ा था, आया, आया का मतलब था आगरा, बाबर आया, खाना खाया, खाने का मतलब खानवा का युद्ध।
और घाघरा उठकर चला गया। घा यानी घाघरा का युद्ध, और चला गया मतलब चंदेरी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजाब के द्वारा मातृ कुटिया चित्तौड़गढ़ में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य किसका? प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, क्या करना? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ का विलय करते ही राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो गया था। आगे अपन बात करते हैं जो कि हमारे अंतिम पीडीएफ है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए किले का नाम क्या है? चित्तौड़गढ़। अलाउद्दीन खिलजी कौन सा किला जीता था? चित्तौड़गढ़। खिरजाबाद जीता एक, तो कौन सा? खिरजाबाद जालौर में, और एक है जलालाबाद, इसका नाम चेंज कर दिया था। सिवाना खैराबाद चेंज किया था। और इसके अलावा अगर बात करते हैं बेरार सभ्यता, बेरार सभ्यता क्या? मौर्यकालीन अवशेष और अशोक का भाभुर शिलालेख मिला। यहाँ से क्या मिला विराट सभ्यता से? कि मौर्यकालीन अवशेष और अशोक का भाभुर शिलालेख मिला। इसके आगे अपन बात करते हैं ढोला मारूरा दुआ। इसके रचयिता कवि कौन है ढोला मारूरा दुआ का? कल्लोल। कौन है? कल्लोल। और राजस्थान की जलपरी कौन है? रीमा दत्ता। कौन है? रीमा दत्ता। अगले किसी बात करें वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा कौन है? गौरी बाई है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम कौन कौन से? पहला खमनोर का युद्ध। कौन सा? खमनोर का युद्ध, जो किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने। कहा जाता है कि अबुल फजल इस हल्दी घाटी के युद्ध में क्या थे? शामिल थे, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया, इन्होंने आंखों देखा हाल लिखा था। अगला है गोकुंदा का युद्ध, बदायूं ने लिखा था। और साधु सीताराम दास ने कौन थे? बिजोले किसान आंदोलन के जनक थे। साधु सीताराम दास कौन थे? बिजोले किसान आंदोलन जनक थे। जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1468 में हुई थी। और किसने की थी? राव जोधक द्वारा की गई थी। और कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति अत्रि और उनके पुत्र महेश भट्ट के द्वारा रचित की थी। और सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ गया था? 2 चरणों में हुआ, पहला छठा चरण और एक 7वें चरण में पूर्ण हुआ था। बापूजी को ऊँटों के देवता के नाम से जानते हैं। और ये प्लेग रोग के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेग रोग। देखो प्लेग रोग क्या होता है? चूहों से फैलने वाला रोग होता है। आपको बता दूं, जो प्लेग रोग है उसकी डॉक्टरानी कौन है? डॉक्टरानी है अपने करनी बाई, करनी माता, जो कि हमारे देश लोग बीकानेर में स्थित है। और डॉक्टरों बापूजी क्या कहा जाता? ऊँटों का देवता, या फिर इसे प्लेग रोग का स्पेशल डॉक्टर कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, आगे अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का सब कुछ समझ में आया होगा।